Hello बच्चों, the question says suppose that you are pumping an automobile tire with hand pump that pushes 24.0 inch cube of air into tire on each stroke, right? तो एक स्ट्रोक में कितना एयर को वो कर रहा है, तो 24.0 इंच क्यूब. And during one such stroke, opposite pressure of the tire was 30.0 lb per inch square above the normal atmospheric pressure of 14.7 lb per inch square, right? Calculate the number of joules of work. Calculate the number of joules of work accomplished during each stroke. तो देखो बच्चों, अगर आप यहाँ बात करें प्रेशर P की, तो गिवन प्रेशर आपको क्या दिया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 13.0 एलबी पर इंच स्क्वायर एक्स्ट्रा है, राइट? दैट मीन्स टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो 13.0 आप प्लस 14.7, राइट? तो ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो एलबी पर इंच स्क्वायर, राइट? एलबी पर इंच स्क्वायर, राइट? तो देखो बच्चों, इसको अगर हम एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये वैल्यू कितना हो गया, तो पहले 13 आप प्लस 14, राइट? तो दैट इज योर 44.7 एलबी पर क्या है, तो आपका इंच स्क्वायर. और इसको अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 14.7 से डिवाइड कर लेंगे, राइट? तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 44.7 डिवाइडेड बाय 14.7, राइट? 14.7, क्योंकि ऑलरेडी उसने बोला है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 14.7 इंच पर स्क्वायर होता है. तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट विल गोज इन एटीएम, राइट? तो इस वैल्यू को जब लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3.04. कितना आ जाएगा, 3.04 एटीएम. अब देखो बच्चों, अब वॉल्यूम अगर हम निकालना चाहें तो वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ 24.0 इंच क्यूब, राइट? तो इसको अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहो तो कितना हो जाएगा, तो दैट इज योर 24 इंटू. तो अगर बात करें बच्चों 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 2.54, राइट? तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब, तो ये किस में आ गया, तो बच्चों सेंटीमीटर क्यूब में. और इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1000 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 24 इंटू 2.54 का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो बच्चों 1000, राइट? और ये किस में आ जाएगा, तो लीटर में. डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, 1000 लीटर. तो इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.393. बच्चों ये कितना आ जाएगा, तो 0.393 लीटर. तो देखो बच्चों, अब इसको क्या कर सकते हैं कि अब आपको नेक्स्ट वर्क निकालना है, राइट? तो आप P इंटू डेल्टा भी लिख सकते हो. तो वर्क क्या हो जाएगा आपका, तो जो मैक्सिमम वर्क हम अकम्प्लिश कर सकते हैं पर स्ट्रोक, तो क्या हो जाता है P इंटू डेल्टा भी. तो देखो बच्चों, P कितना दिया हुआ है, तो दैट इज योर 3.04 इंटू डेल्टा भी कितना है, तो दैट इज योर 0.393. और ये किस में आ जाएगा, तो बच्चों एटीएम इंटू लीटर में. और देखो बच्चों, एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, 101.325 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ये वैल्यू आ जाएगा 3.04 इंटू 0.93, राइट? 0.393. तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, तो 0.393, राइट? तो 1, ये क्या हो जाएगा 0.393. और इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो बच्चों 101.325. और ये किस में आ जाएगा, तो आपको, तो बच्चों जूल में. ये वैल्यू किस में आ जाएगा, तो जूल में, राइट? तो इसको अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा बच्चों 121 जूल. कितना आ जाएगा, 121 जूल. तो आपको पूछा गया था कैलकुलेट द नंबर ऑफ जूल्स ऑफ वर्क, तो कितना हो जाएगा, दैट इज योर 121, राइट? तो यहाँ से आप क्लियरली बता सकते हो कि जो आपका वर्क होगा कितना हो जाएगा, 121 जूल पर स्ट्रोक. सो थैंक यू गाइज.